बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद इकबाल और आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बड़ा हसास टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने आज तक किसी को वीडियो बनाते हुए नहीं सुना और ना इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए सुना है। तो ये इंतहाई जो है ना वो हसास टॉपिक भी है और बड़ा कॉमन है यूके के अंदर। इस वजह से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए ताकि कुछ लोगों को जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल सके इसके बारे में और लोग मोहतात हो सकें। ये टॉपिक खास तौर पे फीमेल स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। वो फीमेल स्टूडेंट्स जो यूके में यहाँ पे आती हैं और फिर वर्क प्लेस के ऊपर काम करती हैं, तो वहाँ पे उनको जो इश्यूज आते हैं वहाँ पे ख़ास तौर के ऊपर जो है ना जो स्पेसिफिक टॉपिक है मेरा ये है फीमेल की जो हेरसमेंट होती है वर्क प्लेस के ऊपर। ये यूके में इतनी कॉमन है कि इवन कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और दूसरे किसी कंट्री के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यहाँ पे यूके के अंदर है। और ये कौन कौन से लोग हैं जो इस चीज़ के अंदर मुलव्वस हैं, कौन कौन सी ऐसे फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं जो वल्नरेबल हो जाती हैं इस चीज़ की, और किस तरह से इसका बचाव किया जा सकता है, किस तरह से मोहतात रहा जा सकता है। ये तमाम चीज़ें आज कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूं ताकि जितने लोगों तक इस चीज़ की इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो मोहतात रहें और अपने आप को महफूज रख सकें। अब यहाँ पे ये चीज़ बंदा सोचता है कि यूके जैसे मुल्क के अंदर ये हेरसमेंट होती है, कौन लोग करते हैं, कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो किस तरह से होती है। तो ये बड़ी हैरान कुन, मेरे लिए भी बड़ी हैरान कुन थी कि हमने सुना था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है यूके के अंदर, यहाँ पे बड़े राइट्स हैं लोगों के, फीमेल के बड़े राइट्स हैं, उसके बावजूद अगर ये चीज़ यहाँ पे होती है तो ये बड़ी हैरान कुन थी मेरे लिए भी और आपके लिए भी डेफिनेट होगी। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं, जो चीज़ें हमने यहाँ पे सुनी हैं, जो हमारे फीमेल स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लास फेलोज हैं या फिर दूसरे लोग जो हमें मिलते हैं उनकी ज़ुबानी जब हम सुनते हैं, तो फिर मैंने ज़रूरी समझा कि इस इशू के ऊपर बात की जाए ताकि लोग इससे मोहतात रह सकें। अब कौन लोग हैं ये जो करते हैं यहाँ पे यूके के अंदर। जब स्टूडेंट आता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया पिछली वीडियो के अंदर भी कि किस तरह से लोग जो है ना यहाँ पे स्टूडेंट्स का इस्तेहसाल करते हैं, उसके अंदर भी मैंने डिटेल में बात की। लेकिन ये टॉपिक खसूसी तौर पे मैंने फीमेल के लिए रखा था कि इसके ऊपर मैं स्पेशल बात करूंगा। तो ये वो लोग हैं। अब जैसा कि हालात यहाँ पे ऐसे हैं कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे बहुत कम हो गई हैं। तो लोग जो है वो एनआई के ऊपर काम ढूंढने में जो है ना वो मुश्किल महसूस करते हैं, नहीं मिलता काम। तो फिर जो विदाउट एनआई खास तौर के ऊपर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो रेस्टोरेंट्स हैं या फिर दूसरी छोटी मोटी जूस की शॉप हो गई या फिर दूसरे छोटे मोटे स्टोर्स हैं जिसको हम ऑफ लाइसेंस स्टोर्स कहते हैं, तो वहाँ पे काम के लिए जो है ना वो स्टूडेंट्स जब जाते हैं तो फिर जो है ना वो यहाँ पे ये काम स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे करते वही हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं या बांग्लादेशी कम्युनिटी के लोग हैं, और इन दोनों इंडिया और पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश से ज़्यादा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं वो ज़्यादा इस चीज़ के अंदर मुलव्वस हैं। अब गोरे ऐसा क्यों नहीं करते? गोरे अब कितनी हैरानी की बात है कि हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो जब किसी गोरे के यहाँ काम करती हैं, किसी गोरे की कंपनी में काम करती हैं, किसी गोरे की शॉप के साथ, इवन के छोटे स्टोर के ऊपर भी काम करती हैं, तो वो ज़्यादा सिक्योर फील करती हैं बनिस्बत पाकिस्तानी किसी शॉप के ऊपर। और ये कितनी अजीब बात है ना कि एक मुसलमान लड़की गोरे के यहाँ महफूज है और हमारे यहाँ पाकिस्तानी मुस्लिम लोग जो हैं वो वहाँ पे अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती। तो ये बहुत जो है ना वो बड़ी हैरानी वाली बात है और बड़े दुख की बात है। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमारी एक कम्युनिटी की जो है ना मेंटल अप्रोच ऐसी बन चुकी है, हम चाहे पाकिस्तान में रहें चाहे हम बाहर किसी कंट्री के अंदर रहें, तो हमारी जो वो दिमागी तौर पे जो इंसान का जो एक बड़ा awkward सा लफ्ज़ है, ठरकपन है, वो नहीं जाता। तो वो जहाँ पे भी हों वो अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं कि किस तरह से अगले बंदे को जो है ना वो डॉच किया जा सकता है, किस तरह अगले बंदे को जो है ना इस चीज़ के ऊपर लेके आया जा सकता है। तो वो ये प्लान करते रहते हैं। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो काम, अब हमने जो रूटीन देखी है, अगर आप एक मेल पर्सन जो है वो किसी शख्स के पास जाता है काम के लिए कि आपके पास वैकेंसी है तो मैं अवेलेबल हूँ, तो वो इनकार कर देते हैं। तो उन्होंने वो वैकेंसी रखी ही फीमेल के लिए होती है और मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे ये पर्पज यही होता है कि फीमेल को रखेंगे तो जो है ना वो जिस तरह से पाकिस्तानी सोच है कि दिल भी लगा रहेगा और काम भी हो जाएगा। जबकि वही काम अगर मेल करते हैं ज़्यादा अच्छे से करते हैं लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। अब यहाँ पे ये होता है कि जब फीमेल स्टूडेंट्स, खास तौर पे ये जो उन फीमेल स्टूडेंट्स के साथ होता है। अब यहाँ पे मैं किसी फीमेल स्टूडेंट को टारगेट नहीं कर रहा कि वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं।
उनके ऊपर ट्राई किया जाता है, ये जो है ना वो ऑप्शन उनके ऊपर जो है ना ये चीज़ें आजमाई जाती हैं। वो फीमेल स्टूडेंट्स जो है ना वो फिर उस जगह पे काम करते हुए अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती। तो यहाँ पे कसूर जस्ट उन लोगों का ही है, मैं फीमेल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा कि उनका कसूर है या वो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाता है और उनको इस जो है ना वो मामले के अंदर जो है ना वो घसीटा जाता है। तो अब होता ये है कि जब वो फीमेल स्टूडेंट्स को रख लेते हैं तो फिर जो है ना वो फीमेल स्टूडेंट के माइंड में भी ये चीज़ होती है कि बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली है, तो मैंने कुछ ऐसा रिप्लाई नहीं करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स जो है ना वो कुछ चाह भी रही होती हैं कि उनको ब्लंट रिप्लाई किया जाए इनकी ऐसी हरकत पे जब वो ट्राई करते हैं, लेकिन वो जब ये सोचती हैं कि बड़ी मुश्किल से ये काम मिला है, तो मैं किसी दरमियाने रास्ते से जो है ना किसी और रास्ते से इसको जो है ना वो जो है ना वो रिप्लाई नहीं करती, मीन के उसको इस तरह से डील करती हूँ ताकि उसको बुरा भी ना लगे और मैं भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व ना हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप किसी शख्स को सॉफ्ट कॉर्नर देते रहते हैं तो वो फिर जो है ना वो मजीद आगे बढ़ता जाता है और फिर उसका बाज़ का अब देखिए हर फीमेल स्टूडेंट एक जो है ना मेंटल अप्रोच की नहीं होती, मजबूत आसाब की मालिक नहीं होती, वो इतना अच्छे से उस मामले को सिचुएशन को डील नहीं कर पाती। तो हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, तो बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं जिनकी वल्नरेबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा होती है और वो ट्रैप हो जाती हैं, तो इस तरह से जो है ना वो उस चीज़ का नुकसान उठाती हैं। तो अब ये जो है ये जो मेल हजरात हैं ये ऐसा इसलिए करते हैं और ये खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के साथ करते हैं वो स्टूडेंट्स जो अकेली यहाँ पे आई होती हैं, क्योंकि जब भी आप किसी जॉब के ऊपर जाते हैं तो वो पूरी बायोडाटा आपकी पूरी प्रोफाइल आपसे पूछते हैं कि आप किस वीज़ा पे आए हैं, सिंगल हैं, अकेले हैं, कोई फैमिली पर्सन आपके साथ है। तो ये जस्ट उन लोगों के साथ ये 95% उन लोगों के साथ होता है जो अकेले आते हैं और जो है ना वो अकेले फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं और उनका यहाँ पे कोई मेल पर्सन उनके साथ नहीं होता। और अगर अगले बंदे को ये अंदाजा हो कि इसके साथ कोई मेल पर्सन है तो फिर वो मोहताज रहते हैं और उनको पता है कि हमसे को पूछने वाला है, तो वो फिर अब ये जो फीमेल अकेली आती है ना उनको इस वजह से भी वो टारगेट करते हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है, इन्होंने काम करना है, इन्होंने खुद ही कमाना है, इन्होंने खुद ही अपने खर्चे पूरे करने हैं और इनको काम का जो है ना वो डरावा दे के या फिर इनको डर पैदा करके कि काम बड़ी मुश्किल से मिलता है, काम यहाँ पे होता नहीं है, तो आप यहाँ पे जॉब करें। तो इस वजह से उनको जो है ना वो वल्नरेबल किया जा सकता है। लेकिन ऐसी फीमेल स्टूडेंट जो किसी के साथ आई होती है, जो अपने डिपेंडेंट के साथ या फिर कोई और उसके डिपेंडेंट बन के आया होता है, तो वो फिर जो है ना वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करती। अगर फॉर एग्जांपल उसको वो वर्क प्लेस सिक्योर नहीं लगेगी तो वो उसको क्विट कर जाती है, वो वहाँ पे नहीं रहती। अब ये है इसका दूसरा पहलू ये है कि फीमेल स्टूडेंट्स फिर इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ क्यों नहीं उठाती। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर भी मैं ये बता चुका हूँ कि इस तरह की शॉप्स के ऊपर, स्टोर्स के ऊपर जब आप एनआई के बगैर जॉब करते हैं तो फिर आप अपने बहुत सारे राइट्स खो देते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिए जाते हैं, जो आप अपनी उस पोजीशन को सिक्योर करने के लिए जो है वो जो आप आवाज़ उठा सकते हैं वो फिर आप नहीं उठा सकते। तो इस वजह से इस चीज़ का भी वो फ़ायदा उठाते हैं और उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये किसी जगह पे कंप्लेंट करने के काबिल नहीं है। तो इस तरह से जो है ना वो स्टूडेंट्स को जो है ना वल्नरेबल करते हैं। तो यहाँ पे एक गुजारिश है मेरी उन वालिदैन के साथ, हमारा ये कल्चर है कि जब हम फीमेल स्टूडेंट हो चाहे वो मेल स्टूडेंट को यहाँ पे जब आप भेज देते हैं तो हमारे माइंड में चीज़ होती है कि वहाँ पे जाके ये इसलिए अपना रोज़गार भी कमा लेगा, चाहे वो मेल स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, और अपने खर्चे उठा लेगा और अपनी फ़ी वगैरह भी निकाल लेगा। लेकिन यहाँ ये सिचुएशन पहले ऐसी थी लेकिन अब ऐसे हालात नहीं रहे। तो अब स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं उनको कुछ चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं और अब ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को, मेल स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि जब तक आपको कोई सेफ इन्वायरमेंट के अंदर काम नहीं मिलता आपने हमें अपनी सिचुएशन को बताना है। घर वाले जब बात होती है स्टूडेंट्स के साथ और अपने यहाँ के हालात बताते हैं तो घर वाले स्टूडेंट्स से ज़्यादा वहाँ पे परेशानी को शो करते हैं, तो वो भी फीमेल स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा जो है ना वो टच करती है और वो चाहती है कि किसी न किसी सूरत में मुझे काम मिल जाए ताकि मैं अपने खर्चे यहाँ पे उठा सकूँ, घर वालों को परेशानी ना हो। तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेंटली तौर के ऊपर पुरसकून रखें, उनको काम के हवाले से बार बार ना पूछें, उनको ये हौसला दें कि जब तक आपको काम नहीं मिलता हम हैं, हम आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे। और वो वालिदैन उन्हीं फीमेल स्टूडेंट्स को यहाँ पे भेजें जिनको वो बाद में उनका खर्चा भी उठा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो 2-3 महीने 4 महीने उनको पे नहीं मिलती तो वो उनके अखराजात पूरे कर सकते हो। और अगर ऐसी कंडीशन ना हो तो खुदारा ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स को फिलहाल इस माहौल के अंदर, इस पोजीशन के अंदर यहाँ पे ना भेजें ताकि जो है ना वो यहाँ पे किसी वल्नरेबिलिटी का शिकार ना हो जाए। तो यहाँ पे ये है कि सबसे पहले इसके साथ साथ फीमेल स्टूडेंट्स को इस बात पे भी इंकरेज करने की ज़रूरत है कि अगर कहीं पे आपको ये जो है ना ऑप्शन आपके सामने
आता है, कोई आपके साथ इस तरह की हैरेसमेंट करता है, तो आपने किस तरह से उसको टैकल करना है। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स को इस चीज़ के ऊपर ट्रेन किया जाए, उनकी एजुकेशन उनको दी जाए ताकि वो किसी इस तरह के मामले से बच सकें। तो इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।